जय हिंद दोस्तों। विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लास देखेंगे ये आपका भारत का इतिहास होगा, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये देखेंगे न्यू लूसेंट बुक जो आया है, न्यू लूसेंट बुक आया है, इसको हम आज कवर करेंगे। इस बुक में बहुत सारे पुराने बुक का अपडेट किया गया है। तो आइए हम आज का क्लास को देखते हैं। देखेंगे भारत में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत जो है एक प्राचीन कबीले के नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इस एक नदी के नाम से जाने लगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कर है यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा इसे इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण जो है सो दो भाग में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोप परिवार की भाषा बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा का बोलने वाला का बहुल पाया जाता है। नोट देखेंगे तो भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्ल के लोगों के मिश्रण से हुआ है उसमें देखेंगे तो एक तो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है और दूसरा देखेंगे तो पेलियो मेडिटेरियन काकेसाइड निग्रोट मंगोलाइट है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा देखेंगे तो यह आपका आधुनिक भारत होगा। सबसे पहले इतिहास के तीन भागों में बांटने का श्रेय देखेंगे तो जर्मन के इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस। ये इसके द्वारा 1638 से 1707 के बीच में जो है इसको बांटा था तीन भाग में। किसके द्वारा? क्रिस्टोफ सेलियरस। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन भारत। तो यहाँ से प्राचीन भारत इतिहास होगा, इतिहास का शुरुआत होगा। आइए देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी पहला चैप्टर जो दिया है इसमें प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत दिया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का मुख्यतः चार स्रोत पाया गया है। एक तो देखेंगे धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा देखेंगे तो विदेशियों का विवरण, वहीं चौथा पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपरुष्य मानते हैं। अपरुष्य के मतलब होता है जिसे मनुष्य के द्वारा जो है निर्माण नहीं किया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपरुष्य कहते हैं। वेद की संख्या देखेंगे तो चार है। वेद में आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता भी कहा जाता है। पहला वेद देखेंगे तो ऋग्वेद आता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त यानी वल्खिल पाठ के 11 सूक्त सही एवं 10,462 रचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीति प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन कह रहा है इसमें विश्वामित्र द्वारा रचित वेद ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है।
इसके 8वें मंडल में हस्तलिपित जो है ऋचाएं को खील कहा गया है। जो 8वां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें हस्तलिखित ऋचाएं को क्या कहा गया है? खील कहा गया है। तो ये याद रखिएगा। चतुर्सेन समाज की कल्पना का आदि स्रोत देखेंगे तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार 4 जो है वर्ण का वर्णन किया गया है। एक में देखेंगे तो यह है ब्राह्मण, दूसरा देखेंगे तो क्षत्रिय, तीसरा आता है वैश्य और चौथा देखेंगे ये आता है शूद्र, यानी 4 जो है सो दिया गया है। आदि देखेंगे पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख से तो ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है, भुजा से क्षत्रिय का और जांघ से देखेंगे तो उसका वैश्य का और चरण से शूद्र का उत्पन्न हुआ है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जाति की स्थितियां व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द जो होता है ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं ईसवी और ईसा पूर्व, इसमें जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते रहते हैं। तो देखेंगे वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को यानी बीसी कहा जाता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जेनिस क्रिस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षा की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु देखेंगे तो 483 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व देखेंगे तो इनका मृत्यु हुआ था। किसका? महात्मा बुद्ध का। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है, यानी ईसा मसीह के जन्म के जो बाद का समय है इसको देखेंगे क्या कहा जाता है? ईसवी कहा जाता है, और कहीं कहीं देखेंगे तो ई लिख दिया जाता है। ई को लैटिन भाषा में शब्द में देखेंगे तो एडी में भी लिखा जाता है, जिसे एनो डोमिनियन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेनिस क्रिस्ट। विंसेंट ऑथर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया है। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था उसका वर्णित किया गया है। इसमें भारत का स्वेच्छाचारी शासक वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे तो नेक्स्ट कह रहा है इसमें, भावना अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है 250 यानी 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट रखेंगे, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कहा गया है, सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियम का संकलन यजुर्वेद में किया गया है। इसके पाठकर्ता को अथर्व कहते हैं। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है इसमें, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधाओं का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। तो यजुर्वेद जो है आपका ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट वेद आता है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी गान से साम शब्द बना है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धृतत्व कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं।
तो ये 1800 जो 10 सूक्त है ये प्रायः किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। और किसमें? सामवेद में। नेक्स्ट देखते हैं, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। जो सामवेद है उसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। नोट देखेंगे, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब देखिए अर्थर्वेद, चौथा वेद जो है ये आपका अर्थर्वेद है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधि का उल्लेख सबसे पहले जो है किसमें किया गया है? अथर्ववेद में ही औषधियों का प्रयोग किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी विसुक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापार मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, सांप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। ये सारा जो दिया गया किसमें दिया गया है? अथर्ववेद में दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे किसे कहा गया है? सभा और समिति को कहा गया है। नेक्स्ट लाइन इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट दिया हुआ है, वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधि करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। जो यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखा में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, माध्यदनी और कन्म शुल्ब यजुर्वेद अथवा वाजसेन्य संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्रायणी हैं। कैथुम, रानायनी और जैमिनीय या तलवारकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं में देखेंगे तो शौनक और पैपलाद है। तो इस तरह से ये चीज देख लीजिएगा। नोट दिया है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद में जो वेद बना है वो अथर्ववेद है। इसी तरह से देखेंगे तो कहीं कहीं आता है जो वेद त्राई में जो है कौन कौन सा शामिल है। तो इसमें देखेंगे तो वेद त्राई में ऋग्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, लेकिन अथर्ववेद जो है ये आपका वेद त्राई में शामिल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं, जो देखेंगे तो वेद के बाद जो आया था, वेद को पढ़ने के लिए ब्राह्मण आया था, उसके बाद अरण्यक आया था और उसके बाद उपनिषद आया था। तो ये तीनों क्रम में दे देता है। कभी कभी पहले कौन सा आया था, तो पहले कौन आया था? वेद आया था। वेद के बाद आया ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आया अर्णक और अर्णक के बाद आया उपनिषद। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संहिता के पश्चात ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए एक अलग अलग जो है ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया है, जिसे सारणी में दिया गया है। अब देखेंगे तो ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ तो ऐतरेय हो जाएगा और कौशिकी हो जाएगा। इसको ट्रिक में कैसे याद रख सकते हैं? ऋग्वेद 1 है तो ऋग्वेद 1 है तो ए से हो जाएगा ऐतरेय और क से हो जाएगा कौशिकी। यजुर्वेद में देखेंगे तो यजुर्वेद में तैतरीय है और शतपथ है। सामवेद में क्या है? पंचवीस है और अथर्ववेद देखेंगे तो इसका गोपथ है। तो ये सारे क्या हो गया? ब्राह्मण ग्रंथ होंगे और इस तरह इस शायद वेद हो गया। तो ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे लाइन, इसमें कहा गया है
इन ब्राह्मण ग्रंथों में से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। एतरी में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शाल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़ी कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या है जो कितनी है, 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं लाइन क्या कर रहा है, इसमें यज्ञ से जुड़ी दार्शनिक जो है विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा, ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेय साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। वहीं जमालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है। चारों आश्रम का उल्लेख देखेंगे तो किसमें किया गया है, जमालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का जो है मानव ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है वेदांग एवं सूत्र। तो अब वेदांग देख लेते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना किया गया है। तो इसका देखिएगा तो एक ट्रिक होता है जो निष्कच। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। व्या से हो जाएगा व्याकरण, जो से हो गया, जो से देखेंगे तो जो से आपका हो जाएगा ज्योतिषी, वही नि से देखेंगे तो नि से हो जाएगा निरुक्त, सौ से देखेंगे तो सौ से हो जाएगा शिक्षा, क से हो जाएगा कल्प और छ से देखेंगे तो छंद हो जाएगा। देखिए शिक्षा जो कि शूद्र विचार का शास्त्र है, कल्प देखेंगे तो कर्म कांडीय विधि का है, निरुक्त देखेंगे तो शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिषी है। तो ये आपका याद रखिएगा 6 है, तो ये जान लीजिएगा। नेक्स्ट दिया है वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का परिणय किया गया है। सूत्र, गिरि तथा धर्मसूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांड तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, अपस्थम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। सूत्रों में सबसे प्राचीन कौन माना जाता है, गौतम धर्म सूत्र। तो ये चीज याद रखेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं पुराण। पुराणों की संख्या बताएं तो कितनी है, 18 है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र शर्वा माना जाता है। इसकी संख्या 18 है, जिसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। अब देखेंगे पुराण और उससे संबंधित वंश देखेंगे तो पुराण वंश से संबंधित मौर्य वंश है। मत्स्य पुराण में देखेंगे तो आर्द्र सातवाहन वंश की चर्चा किया गया है। वहीं वायु पुराण में देखेंगे तो गुप्त वंश की चर्चा किया गया है। कुछ नोट दिया है वो देख लेते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो ये चीज याद रखेगा, पुराणों में जो सबसे पुरान है वो कौन सा है, मत्स्य पुराण है। और सबसे जो प्राचीन और प्रामाणिक हो गया ये आपका मत्स्य पुराण है। आइए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी
मंदिर में किया करते थे। अब देखिए पुराण का पाठ जो है जिसको स्त्री और शूद्र जाति जो था ये सुन सकता था, लेकिन वेद का जो है वो नहीं सुन सकता था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। तो बौद्ध में देखेंगे सबसे पहले नेक्स्ट देखते हैं जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां वर्णन है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों से साथ वर्णित किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर की जीवन की कृत्यों तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। यही भगवती सूत्र में देखेंगे तो 16 महाजनपद है, उसकी भी चर्चा किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र का लेखक देखेंगे तो ये आपका कौन थे अर्थशास्त्र के लेखक? चाणक्य थे, कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। देखेंगे फिर से अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा गया है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक देखेंगे इसका तो कौन था? शाम शास्त्री था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिसके तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसका लेखक जो देखेंगे अली अहमद था। कौन था? चचनामा का लेखक अली अहमद था। नेक्स्ट देखते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। सबसे पहले अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गागरी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके जो है महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। तो यूनानी रोम के लेखक देखेंगे तो यह है टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। नेक्स्ट देखते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस है इतिहास के पिता इसे कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में भारत और फारस ईरान के संबंध के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट देखते हैं वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतीय है एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरा है सिकंदर के साथ आने वाले लेखों में नियार्कस, आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस है के विवरण का अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माना गया है। मेगास्थनीक जो था ये चौथा यात्री है। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विशेष वर्णन किया है। नेक्स्ट देखेंगे 5वां दिया है डायमेकस। यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट है 6 नंबर में देखेंगे तो डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। तो नेक्स्ट है टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी देखेंगे तो इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशुओं
पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। और नेक्स्ट जो 9 नंबर का है ये है पेरिपल्स ऑफ द इथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह पुस्तक जो है यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट आता है चीनी लेखक। चीनी लेखक में पहला जो आया है यात्री यह है आपका फाइयान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा था। और दूसरा देखेंगे यह था शुगयुगन। यह जो देखेंगे 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म का जो है प्राप्तियां एकत्रित की है। नेक्स्ट आता है तीसरा, वो आता है हेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज कपिसा पहुंचा था। सबसे पहले वो कहां पहुंचा? कपिसा पहुंचा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत देखेंगे तो CUK के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देश का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट में देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। नोट में देखेंगे तो दिया है हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट जो आया है चौथा, यह आपका इत्सिंग आया है। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब देखेंगे तो कुछ है अरबी लेखक, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है अरबी लेखक के बारे में। तो अरबी लेखक में सबसे पहले जो आया है यह आया है अल-बरूनी। तो अल-बरूनी के बारे में देख लेते हैं। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताबुल हिंद तथा तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्ययनों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो आया है यह आया है दूसरा नंबर इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देती है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अन्य लेखक में देखेंगे तो अन्य लेखक में आ जाएगा, एक तो आता है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है दूसरा नंबर जो है ये है मार्को पोलो। मार्को पोलो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है।
अब आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है मध्यकालीन भारत में भागवत धर्म को विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है। सर्वप्रथम दुर्भिक्षी का जानकारी देने वाला अभिलेख शहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु जो है खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुनो आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। हुन का जो आक्रमण हुआ था उसका सबसे पहले जानकारी किससे प्राप्त हुआ था? भीतरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य देखेंगे तो एरन जो अभिलेख है भानुगुप्त का, उससे प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल बुजुहोम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाने का जो था प्रचलित था। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन भारत में सिक्का। प्राचीन भारत को जो है आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीन भारत में जो सिक्का चलता था उसको आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में करसा पर्ण भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्के पर लिखने की कार्य यवन शासकों के द्वारा किया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है अभिलेख है और किस का शासक का है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखेंगे हाथी गुफा अभिलेख देखेंगे तो कलिंग राजा खारवेल का है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख देखेंगे तो ये रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख गौतमी बल्ब श्री की है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की। एहोल अभिलेख देखेंगे तो पुलकेशी द्वितीय। मंदसौर अभिलेख देखेंगे तो मालवा नरेश यजसो बर्मन शासक का है। ग्वालियर अभिलेख देखेंगे तो प्रतिहार नरेश भोज का है। वहीं भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख देखेंगे तो यह स्कंद गुप्त का है। जबकि तेवपारा अभिलेख देखेंगे तो ये बंगाल के शासक विजय सेन का है। अभिलेख लिखने की जो अध्ययन होता है उसको हम लोग इपिग्राफी कहते हैं। तो ये चीज एक याद रखिएगा, अभिलेख लिखने की अध्ययन को जो है इपिग्राफी कहते हैं। समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का जो है प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहा गया है अरिकमेडु पांडिचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु एक जगह का नाम है जो कि पांडिचेरी के निकट है। वहां से सबसे पहले रोमन सिक्का प्राप्त हुआ है। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा यानी सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवन द्वीप से स्थापित हुआ था। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को नागर शैली, दक्षिण भारत में मंदिरों की कला की जो शैली है उसे द्रविड़ शैली तथा दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ता है। अतः इसे जो है बेसर शैली कहते हैं। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है, नेक्स्ट है जो ये दिया हुआ है पंचायत शब्द मंदिर रचनाओं शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायत शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरी हो। पंचायत मंदिर के उदाहरण में देखेंगे तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो कहाँ है? खजुराहो में है। ब्रह्मोदेश्वर मंदिर देखेंगे तो ये आपका भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर देखेंगे तो खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। दशावतार मंदिर देखेंगे तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। वहीं गोंडेश्वर मंदिर देखेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र में है। दूसरा आता है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास के विभाजन प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, आदि ऐतिहासिक काल और वही इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने जो है जिस काल
में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्भव नहीं किया गया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी इस काल में मनुष्य का लिखी हुई कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। आद्यैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख जो है पढ़ी नहीं जा सकती है। यानी लिखने की कला तो थी इस समय में आद्यैतिहासिक में, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। कुछ संस्कृति दिया हुआ है और यहाँ बर्तन दिया है। यानी मालवा का जो संस्कृति है वहाँ पे काला तथा लाल रंग का बर्तन का प्रचलन था। ब्रुजहोम संस्कृति में धूसर, वहीं जोखे संस्कृति में देखेंगे तो लाल, जबकि दक्षिण नवपाषाण काल के संस्कृति को देखेंगे तो चमकीला धूसर, वहीं पूर्वी नवपाषाण काल संस्कृति को देखेंगे तो भूरा लाल रंग का जो बर्तन का प्रचलन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसमें मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। पूर्व पाषाण युगीन या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार जो देखेंगे यह आपका पूर्व पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार जो है ये नव पाषाण काल में हुआ था। यानी आग का जो खोज हुआ था ये हुआ था पूर्व पाषाण काल में, जबकि पहिया का खोज किया गया यह आपका नव पाषाण काल में किया गया था। मनुष्य में अस्थायी निवासी की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहला कुत्ता को पालतू बनाया था। यानी मनुष्य जो सबसे पहले अस्थायी निवासी घर बना के रहने की प्रवृत्ति जो आया यह आपका नवपाषाण काल में आया था और उसने सबसे पहले कुत्ता जो पशु है उसको पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो देखेंगे तो यह आपका कुल्हाड़ी था। यानी प्राप्ति स्थल अतिरंपंका था, जहां से ये कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है उसको अतिरंपकंप जो था यह स्थान था। कृषि का आविष्कार देखेंगे तो नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो था यह आपका गेहूं था, जो कि पहली फसल था, एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज देखेंगे तो ये जो था ये चावल था। चावल के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग होता था, तो ये याद रखिए, चावल के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट देखते हैं कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। यानी चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? कोल्डिवा में मिला था, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइन देखेंगे तो भारत में पूर्व प्रशस्त्र युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर, स्फटिक मतलब होता है पत्थर के बने होते थे। रॉबर्ट्स ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूर्व पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। तो पूर्व पाषाण काल की औजार सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं पलालवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण कालीन के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु जो है पाषाणोपकरण खोजा। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण से ही जो है सर्वप्रथम प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखते हैं भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 जो है लगभग में हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। असम का श्वेतभ्रू गिवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवभाव कपि है। नेक्स्ट देखते हैं इनाम गांव ताम्रपाषाण कालीन युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरबे संस्कृति से था। तो किसका संबंध जोरबे से था? इनाम गांव का संबंध जो था जोरबे संस्कृति से था। नेक्स्ट देखते हैं भारत में प्रचलित शिवालिक की पहाड़ी, तो ये भारत में शिवालिक होगा, शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका यानी भीम बैठक गुफा पूर्व पाषाणिक
आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का जो है माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है ये आपको नर्मदा घाटी से ही मिला है। नोट में देखेंगे तो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आता है ये आता है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता देखेंगे तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता को सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोट देखेंगे तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिकी के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 में किया गया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे द्रविड़ था एवं भूमध्य सागर ये थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने का विविधित घोषणा की है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरातात्विक दासक नदी के किनारे स्थित सुत का गेंडोर है जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है जो कि जिला देखेंगे तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। वहीं उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में है। वहीं दक्षिणी देखेंगे पुरा स्थल तो गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। यानी एक तरह से यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर और देखेंगे तो ऊपर में जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पूर्व पश्चिम में देखेंगे तो ये हो जाएगा कौन सा आलमगीर सुतका गेंडोर, और जबकि ये देखेंगे तो पूरब में हो जाएगा आलमगीरपुर और दक्षिण में देखेंगे तो ये हो जाएगा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता या सैदव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैदव सभ्यता के प्राप्ति परिकव्य अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदारो, हड़प्पा, गनवारीवाल, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा। तो देखेंगे मोहनजोदड़ो है, एक हड़प्पा है, गनवारी वाला है, राखीगढ़ है, धौलावीरा है और कालीबंगन है। नेक्स्ट देखते हैं धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को 2022 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट यहाँ दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है ये आपका मोहनजोदड़ो है। जबकि देखिए मोहनजोदड़ो तो चला गया पाकिस्तान में, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल देखेंगे तो राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसका खोज देखेंगे 1963 में सूरजभान ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं लोथल एवं सुतका गेंडोर।
सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह देखेंगे तो एक गुजरात में लोथल था और दूसरा देखेंगे तो सूतकोतदा था, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा। जुते हुए खेत या नक्काशीदार ईंट का प्रयोग सबसे पहले जो है इसका साक्ष्य मिला है कालीबंगा में, और कालीबंगा राजस्थान का क्षेत्र है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैयद सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। अग्नि कुंड जो देखेंगे ये आपका लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। लोथल तो गुजरात में हो गया और कालीबंगा राजस्थान में हो गया। नेक्स्ट देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ मूर्ति की मिली है। उन चारों और हाथी, गेंडा, चीता, भैंस विराजमान है। देखिए इस चित्र में पूछ देगा, कहीं कहीं गाय ऑप्शन में दे देगा है कि नहीं, तो ये याद रखिएगा गाय जो है नहीं होगा यहाँ पे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरे पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंद्रो से मिले हैं। तो मनके बनाने का जो कारखाना था कहाँ से मिला है? लोथल और चहुंद्रो से। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति जो होता था ये बाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता जो था यह आपका सुमेरियन सभ्यता था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो घरों की विन्यास करने के लिए, नगर और घर के विन्यास करने के लिए किसके था? ग्रिड पद्धति को अपनाया था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो है सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी, यानी जिस रास्ते से मान लीजिए ये सड़क है तो जो गेट होता था इधर से नहीं खुल के इसके बैक साइड से खुलती थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो था यह आपका गेहूं और जौ था। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करता था। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है एवं देखेंगे तो रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य देखेंगे तो यह आपका लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सूरकोतदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौलने की जो इकाई रहती थी वो आपका जो है 16 के अनुपात में रहता था। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही वर्णित है, यानी मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था यहाँ पे मेहुला शब्द जो वर्णित किया था ये किसके लिए किया गया था? ये जो किया गया था आपका, नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट इरेज कर ले इसको। नेक्स्ट देखते हैं इसको सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल और नदी और उत्खनन, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो ये देखेंगे तो सबसे पहले आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे था और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत साहिवाल जिले में थे। इसकी खोज दयाराम सहनी 1921 में, माघो स्वरूप बख्श, ये सब याद नहीं करना है, आपको सिर्फ दयाराम सहनी याद कर लेना है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़काना जिले में, और इसका जो खोज किया था राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में। नेक्स्ट देखते हैं चहुंद्रो सिंधु नदी में था, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, नवाबशाह जिले में मैके द्वारा 1925 में, और एनजी मजूमदार यहाँ पे दोनों पूछता है 1931 में। कालीबंगा देखेंगे तो घगर नदी में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में था। इसके अमलानंद घोष 1951 में, बीबी लाल एवं बी के थापर 1961 में। कोट दीजी देखेंगे तो सिंध प्रांत में था और
इसके खैबरपुर स्थान पे था और सिंधु नदी के किनारे भी बसा हुआ था। फजल अहमद के द्वारा 1953 में इसको खोजा गया था। नेक्स्ट है रंगपुर मादर, गुजरात के काठियावाड़ जिले में, और इसका खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1953 से 54 में किया था। रोपड़ देखेंगे तो सतलज नदी में, सतलज नदी के किनारे में, और पंजाब का रोपड़ जिला जगदत्त शर्मा 1953 से 56 में किया था। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात के अहमदाबाद जिला, और रंगनाथ राव के द्वारा 1954 में इसका भी खोज किया गया था। आलमगीरपुर देखेंगे तो हिंडन उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला, जगदत्त शर्मा 1958 में, जबकि सुत्का गंडोर देखेंगे तो दासक पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे, ऑरेल स्टाइल 1927 में। यहीं देखेंगे बनमाली जो कि रंगोई नदी के किनारे है और हरियाणा के हिसार जिले में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 में इसकी खोज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं धौलावीरा, लूनी नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ जिला, खादिर द्वीप पर, जिसे खोज जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। वहीं देखेंगे तो सोतकाह देखेंगे तो सादी कौर नदी के किनारे, दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में इसकी खोज किया गया था। अब पढ़ लेते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता देखेंगे तो वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया था। एक तो था ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी था पूर्व था, जबकि उत्तर वैदिक काल देखेंगे तो 1000 से 600 ईसा पूर्व किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया। मैक्स मुलर के द्वारा आर्य कहाँ के थे? मध्य एशिया का था, जबकि आर्यों का द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य की भाषा संस्कृत थी। देखिए जो वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता आएगा जो ये कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हो जाएगा ये आपका शहरी सभ्यता हो जाएगी, क्योंकि इसमें नगर नियोजन होता था। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे नोट, आर्य शब्द का भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य मतलब होता है समूह। नेक्स्ट देखते हैं आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले कुल आता है, उसके बाद ग्राम आता है, फिर 20 आता है, फिर जन आता है, फिर राष्ट्र आता है। यानी कुल मिलकर ग्राम बनेगा, ग्राम मिलकर 20 बनेगा, और 20 मिलकर जन बनेगा, और जन जब मिल जाएगा तो एक राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, 20 के प्रधान को विस्पति एवं जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारी में पुरोहित एवं सैनिक प्रमुख होते थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं दिशा, उत्तर वैदिक शब्द और राजा के नाम। तो पूर्व में देखेंगे तो उसका उत्तर वैदिक शब्द जो था प्राची था, और राजा का नाम यहाँ पे सम्राट था। पश्चिम में देखेंगे तो प्रतीची था, और राजा का नाम यहाँ पे सौराष्ट्र था। उत्तर में देखेंगे तो उदुची था, जबकि विराट यहाँ का राजा का नाम था। मध्य में राजा ही कहा जाता था, और दक्षिण में देखेंगे तो राजा का नाम भोज होता था। अब देखेंगे पूरब, यानी दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। 2 गुप्तचर होता था, कौन कौन? पूरब होता था, एक होता था स्पष्ट। पूरब जो था दुर्गपति, और दुर्ग के चारों ओर जो उसको जो है गुप्तचरी करता था उसे क्या कहता था? पूरब। जबकि स्पष्ट देखेंगे तो जनता की गतिविधियों को देखभाल करने के लिए जो गुप्तचरी क्या था उसको स्पष्ट कहा जाता था। नेक्स्ट आता है बाजपति। गोचर भूमि का अधिकार होता था किसका? बाजपति का। उग्र देखेंगे तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो करता था उसको उग्र करता था। ऋग्वेद में किसी तरह का न्यायाधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये याद रखेगा, ऋग्वेद में किसी भी तरह का न्यायाधिकार का युद्ध जो उल्लेख है वो नहीं किया गया है। सभा और समिति राजाओं को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधि करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, और स्त्रीय सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। यानी स्त्रियों का यहाँ पे वैल्यू जो था बढ़ गया था।
नेक्स्ट देखते हैं, युद्ध के कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों का खोज। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यह युद्ध देखेंगे परोशनी यानी रावी नदी। रावी नदी का नाम वैदिक काल में क्या था? परोशनी था। नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास का जो क्या हुआ था? विजय हो गया था। अब देखिए यहाँ पे उपनिषदों की संख्या 108 है, पुराने की संख्या आपको देख लिया 18 है और वेदांग की संख्या 6 है। जो ऋग्वेद में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें ही कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजा से और वैश्य उनकी जांग से एवं शूद्र उनके पैर से उत्पन्न हुआ है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये कहा गया है। ठीक है। आर्यों का समाज प्रीत प्रधान था, यानी आर्य का समाज प्रीत प्रधान था, जबकि सिंधु घाटी के समाज क्या होता? मातृ था, क्योंकि वहां पे माता की पूजा होती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। नहीं देखते हैं, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अम्पाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। गागरी ने याज्ञवल को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गागरी ने याज्ञवल को वाद विवाद की चुनौती दी थी। अब देखते हैं कुछ दर्शन यहाँ पे दिया है, जैसे कि चार्वाक दर्शन, इसका प्रतिपादन चार्वाक के द्वारा किया गया था। योग दर्शन देखेंगे तो पतंजलि के द्वारा दिया गया था। सांख्य दर्शन कपि मुनि के द्वारा, जबकि न्याय दर्शन देखेंगे तो गौतम के द्वारा, जबकि पूर्वी मीमांस देखेंगे तो जैमिनी, उत्तरी मीमांस होगा वो बादरायण, और वैश्विक जो हो जाएगा ये आपका कनाद मुनि के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। जो भी माँ पूरे जो अविवाहित रहती थी जीवन भर, उसे अमाजू कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। जो अपने जीवन को उपार्जन करने के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। आर्यों की जो मुख्य पेय पदार्थ था वो क्या था? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। इसमें देखेंगे तो एक हो जाएगा वास, दूसरा होगा अधिवास, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसनिनिस, यानी अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। जो अंदर में पहनता था उस वस्त्र को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन जो देखेंगे, इसका मुख्य साधन जो थे वो क्या था? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय देखेंगे तो ये जो था ये था पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। किसको? महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उससे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु देखेंगे तो आर्य का प्रिय पशु जो था यह आपका घोड़ा था, एवं सर्वाधिक प्रिय देवता जो था ये इंद्र था। अब देखिए, नदियां का नाम, यानी वैदिक काल में कुछ नाम था और अभी प्रेजेंट टाइम में आधुनिक समय में कुछ नाम था। तो कुरुम्भा जो है उसका नाम जो अभी है ये क्या है? कुरुम है। कुंभा का नाम काबुल है। वितस्ता का नाम झीलन है। अस्कनी चेनाब, परोशनी रावी, सुतुद्री सतलज, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, दृश्य धति घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वास्थ्य। यानी ये जो नाम है ये आधुनिक नाम है और ये जो नाम है ये प्राचीन नाम है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसका श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को
लोहित अयस्क कहा जाता था। लोहा को श्याम अयस्क और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान जो है ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि का पूजा किया जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। देखिए, ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी है ये तो सरस्वती है, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो उल्लेख पूछेगा तो यहाँ पे ये सिंधु हो जाएगा। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। यही हम बोल रहे थे, सबसे शुद्ध नदी हो जाएगा सरस्वती, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो उल्लेखित नदी है ये आपका सिंधु नदी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पंगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय रासु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। अब ऋग्वैदिक कालीन कुछ देवता है और उससे संबंधित जो कुछ कार्य है उसको देख लेते हैं। इंद्र देवता युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहलाता था। अग्नि देखेंगे तो देवता व मनुष्य के बीच जो मध्यस्थता कराते थे उसका देवता कहा जाते थे। वरुण देखेंगे पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता कहलाता था। घौ देखेंगे तो ये आपका जो था आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता किसको कहा जाता है? धौ को। वहीं सोम देखेंगे तो वनस्पति का देवता था। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता था। अश्विनी विपत्तियों को हराने वाले देवते थे। जबकि पूषण देखेंगे तो पशुओं का देवता था। वहीं विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता था। मरुत देखेंगे तो आंधी तूफान का देवता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था, वहीं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क सातमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। शंख दर्शन, शंख किसके बनाया गया था? शंख दर्शन जो था ये कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गया है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। शारदा की प्राप्ति होता है पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। ऋग्वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में सबसे पहले पकी हुई ईंट का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 है, एक तो महाभारत और दूसरा रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वेदांग दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना बदरायन के द्वारा किया गया था। महाजनपद काल का उदय। अब महाजनपद देख लेते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में बट गया था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में मिलती है। तो जैन धर्म क्या है? जैन धर्म के भगवती
सूत्र में मिलती है। तो ये 2 है जो हमारे 16 महाजनपद की जानकारी देती है। महाजनपद देते हैं राजधानी और उसका कुछ क्षेत्र है इसके बारे में। जैसे अंग महाजनपद, इसका राजधानी चंपा था और इस क्षेत्र में भागलपुर, मुंगेर बिहार का क्षेत्र आता था। मगध देखेंगे तो गिरिवज, राजगीर था और इसका जो राजधानी था, जबकि क्षेत्र देखेंगे तो पटना, गया ये भी बिहार में आता था। काशी देखेंगे तो इसका राजधानी वाराणसी था, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र उत्तर प्रदेश था। वश देखेंगे तो कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में स्थित था। बज्जी, वैशाली, विदे, मिथिला ये इसका राजधानी था। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र इसके अंदर आता था। देखिए बिहार में जो है कुल मिला के 3 आपका महाजनपद मिलेगा। कौन कौन हो गया महाजनपद? एक तो मगध हो गया, एक अंग हो गया और एक बज्जी हो गया। ये कहाँ मिला? एक ऊपर में अंग गया, मगध और बज्जी 3 बिहार में महाजनपद काल है। नेक्स्ट देखते हैं कौशल, जो कि जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में है। अवंती, उज्जैनी, महेशमती, मालवा ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मल की राजधानी कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। वही पंचाल देखेंगे तो पंचाल की राजधानी देखेंगे तो अहिचन था और कामपिल ये इसका 2 राजधानी था। जबकि क्षेत्र देखेंगे तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। चेदी की राजधानी शक्तिमती था और उसका क्षेत्र देखेंगे तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। कुरु का देखेंगे तो इंद्रप्रस्थ हो जाएगा और ये दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र आते हैं। मत्स्य देखेंगे तो ये आपका विराटनगर हो जाएगा। इसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र आता है। कंबोज की राजधानी हाटक था, ये रजौड़ी एवं हजारा के क्षेत्र आता है। सूरसेन का राजधानी मथुरा, वहीं मथुरा का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। अस्मक देखेंगे तो अस्मक के था पोटली या पोतन, जो कि गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन है? अस्मक महाजनपद। गंधार जो देखेंगे तो गंधार की राजधानी तक्षशिला है और ये रावलपिंडी एवं पेशावर जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। तो इस तरह से ये याद रखिएगा। अब आता है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, यानी 23वां तीर्थंकर जो आया वो कौन था? पार्श्वनाथ था। जबकि 24वां तीर्थंकर जो हो जाएगा महावीर स्वामी हो जाएगा और पहला जो होगा वो कौन सा होगा? ऋषभ देव होगा, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश से राजा अश्वसेन का पुत्र था। कौन? पार्श्वनाथ। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। और 5वां जो होता है ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे और माता जो था त्रिशिला वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम जो था ये जो था अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम क्या था? अनुजा जो था प्रियदर्शनी, ये इसके पुत्री का नाम था। महावीर के बचपन का नाम जो था ये वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जुम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जीन विजेता, अहत, पूजनीय या निग्रंथ, बंधहीन कहलाए थे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक या अग्धमागधी भाषा में दिया था। यहीं पे पूछ लेता है बौद्ध धर्म जो भाषा दिया था ये पाली में दिया था। जैसे महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्र चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें कह रहा है आर्य सुधर्मा।
अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा है, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो था वो कौन था? चंदना थी, ये महिला थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके कुछ प्रतीक चिन्ह दिए हैं। एक तरफ जो दिया है जैन धर्म के तीर्थंकर का नाम और दूसरी तरफ उसका प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव प्रथम, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। अजितनाथ द्वितीय, इसका जो था हाथी। संभवनाथ तृतीय, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। सपासव सप्तम और इसका था स्वास्तिक। शांति का 16वां था और इसका हिरण प्रतीक चिन्ह था। अमरनाथ 18वां था, मीन इसका प्रतीक चिन्ह था। नामी 21वां था और नीलकमल इसका प्रतीक चिन्ह था। अष्टनेमी 22वें थे और इसका जो संकेत चिन्ह था ये देखेंगे शंख था। पार्श्वनाथ 23वें थे और इसका प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर जो थे वो 24वें थे और सिंह इसका प्रतीक चिन्ह था। दो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव एवं अष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में दो जो थे जैन धर्म तीर्थंकर, पहला ऋषभ देव और जो 22वां अष्टनेमी था, इसका जो है ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। तो ये याद रखिएगा, निकट संबंधी भगवान कृष्ण का किसको माना गया है? तो अष्टनेमी को। नेक्स्ट देखते हैं, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी अस्तुरभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापसी लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बट गया। अस्तुरभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले, भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। जैन संगति 2 हुआ था। इसमें प्रथम संगति जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में, ये पाटलिपुत्र में, और इसका अध्यक्ष जो किया था ये अस्तुरभद्र के द्वारा किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था, जो कि गुजरात में है, और क्षमा सरवन जो है इसका अध्यक्षता किए थे। जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रत का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य जो है देखेंगे, यही आपका जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के 4 वर्ग में शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा का जो है मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकात्मवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन का ग्रहण किया था। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? कपिल मुनि के द्वारा। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जिसमें देखेंगे तो उदयन था, वंद राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य था, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा जो थे अमोघ वर्ष, वही चंदेल शासक थे। और देख सकते हैं, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किया गया था। गोमतेश्वर मंदिर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में देखेंगे तो अपनी 4 और वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हुए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में दिया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्माण जो हो गया था, जो कि 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में इसकी मृत्यु हो गया। मल्ल राजा शक्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्ति हुआ। निर्वाण का अर्थ ही होता है मृत्यु। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जो है संपादक या संस्थापक देखेंगे तो गौतम बुद्ध है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध के जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। अब इसका कुछ प्रतीक चिन्ह है, ये देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बहुत प्रतीक चिन्ह देखेंगे। जन्म में देखेंगे तो प्रतीक चिन्ह है इसका कमल एवं सांड। गृह त्याग जो है घोड़ा है। ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, इसे ही बौद्धि वृक्ष भी कहा जाता है। प्रथम जो दिया था उपदेश उसको चक्र था। निर्वाण यानी मृत्यु जो हुआ था इसका निर्वाण जो हुआ था उसका पद चिन्ह था और मृत्यु का स्तूप था, तो ये याद रखिएगा। इनकी माता माया देवी के मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। सौतेली माँ थी और यही इसकी मौसी भी थी, तो ये याद रखिएगा। इसके बचपन का नाम देखेंगे तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य का दर्शन किया था। इसमें पहला देखेंगे तो बूढ़ा व्यक्ति का दर्शन किया, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव को, जबकि चौथा जो एक देखा ये सन्यासी को देखा। सांसारिक समस्या से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने बुद्ध ने वैशाली के अलारकराम से शाक्त दर्शन का शिक्षा ग्रहण की। अलारकराम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे। ये क्वेश्चन आता है जो बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए, तो ये हुआ अलार कलाम, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। शून्य का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया है, तो नागा अर्जुन के द्वारा। शून्यवाद का सिद्धांत नागा अर्जुन के दिया है। अलार कलाम के बाद सिद्धांत ने राजगीर में रुद्र कलाम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग्य ज्ञान प्राप्त किया था। उरुबेला में सिद्धार्थ को कैनेडियन वप्पा, भादिया, महानामा एवं अशिशांगी नामक 5 साधक मिले थे। बिना अंजन ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान के प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली रखी थी। वहीं जैन के प्रचार के लिए कौन सी भाषा का यूज किया गया था, प्राकृतिक भाषा, प्राकृति, या इसे ही अर्धमगधी भाषा भी कहते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बिक व अन्य राज्य में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, क्योंकि यहाँ पे सब वर्षा काल बिताए थे। वर्षा के समय में ये कहीं ट्रैवल नहीं करते थे, इसीलिए सबसे ज्यादा जो था ये श्रावस्ती में बिताए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक में देखेंगे तो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत था, वह युधायन था। हर्यक वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बिंबिसार के द्वारा। आगे पढ़ेंगे। अद्भुत भारत लेखक A.L. बशम के अनुसार 49 दिन की तपस्या के बाद बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी।
जिसे बौद्ध धर्म का महापरिनिर्माण कहा गया है। देखिए जैन धर्म में क्या कहा गया, निर्माण, जबकि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महापरिनिर्माण। मृत्यु को जैन धर्म में निर्माण कहा है और बौद्ध धर्म में महापरिनिर्माण कहा है। ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। मल ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध के अंत्येष्टि संस्कार किए। एक अनुश्रुत के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण करवाया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु के तिथि को चीनी परंपराओं के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा जो थी यह आपका पाली था। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धर्म सिद्धांत को संपादक के रूप में संकलित किया गया है, यानी सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत के बारे में कहा गया है। दूसरा देखेंगे विनय पिटक, संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम का संग्रह किया है, यानी नियम कानून का जो व्यवस्था है ये विनय पिटक में किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। तीसरा जो है यह है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों का संसार प्रश्नोत्तरी का समावेशन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट दिया है, पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्सगामिनी की देखरेख में पहली बार इसे लिपिबद्ध किया गया था, यानी लिखा गया था। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, दिघ, मझिझम, संयुक्त, अंगुतर, खुदक। यही अंगुतर निकाय जो है इसमें किसकी चर्चा है, 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाओं खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेश का पदातत्व संकलन है। थेरा गाथा बौद्ध भिक्षुणी का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणी की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है, यानी बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषदों से लिया है। बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागी में विभाजित किया है, एक है भिक्षुक, दूसरा जो है यह है उपासक। तो भिक्षुक देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया है। उपासक देखेंगे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो रखा गया है यह आपका 15 वर्ष रखा गया है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपासपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में देखेंगे तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है इसका त्रिरत्न है। अब बौद्ध धर्म में 4 सभाएं हुई थी, इसके बारे में देखते हैं। प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में अध्यक्ष जो था वो था महाकश्यप और शासक उस समय अजात शत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। सवाकामी जो था इस समय अध्यक्ष था और कालाशोक यहाँ का शासक था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तीस जो था इस समय इसका अध्यक्ष था और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है 98 ईस्वी में कुंडलवन वसुमित्र अशुघोष कनिष्क शासक उस समय में थे, यानी वसुमित्र जो थे अध्यक्ष थे और उसमें सिर्फ चौथा में एक उपाध्यक्ष बनाया गया था जिसका नाम अशुघोष था। नेक्स्ट देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान महायान में चतुर्थ बौद्ध संहिता में जो है विभाजन हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हीनयान। हीनयान का आदर्श अहर्त पद
को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा गया है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार देखेंगे तो वैशाख पूर्णिमा है, क्योंकि उसी दिन उनका जन्म भी हुआ और वैशाख पूर्णिमा का दिन भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति यानी मृत्यु का भी प्राप्ति उसी दिन हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिए हैं। तो पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा दिया है दुख निरोध और चौथा जो है इसका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट देखते हैं, इन सांसारिक दुखों से मुक्त होते बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है, एक में देखेंगे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और 8वां जो है सम्यक समाधि है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिए हैं। तो 10 सील इसमें कौन कौन है ये देख लेते हैं। तो एक में है अहिंसा, दूसरा में सत्य, अस्त्य यानी चोरी न करना, अपरिग्रह किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, अस्मक भोजन न करना, सुखद प्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थ के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य कर दिया था। बुद्ध ने मध्य मार्ग माध्यमिक प्रतिपदा का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अब तक देखते हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार या पद संभव गुरु रिनपांच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नोट दिया हुआ है कुछ इंपोर्टेंट कह रहा है। नोट में भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध का ही है। भारत में प्रथम बौद्ध मठ प्रमुख जो है बौद्ध मठ है, इसमें तपोमंथ देखेंगे तो तपोगांव हिमाचल प्रदेश में है। नाम ज्ञान मठ देखेंगे धर्मशाला हिमाचल में है। हेमिस लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये देखेंगे थिक्सेस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ राहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं देखेंगे रूम टेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ भी ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नाम ड्रालिंग मठ ये मैसूर कर्नाटक में है और बोधि मंडा मठ ये बोध गया बिहार में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, शैव धर्म से संबंधित क्वेश्चन आया। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव के संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासक का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है।
लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। यानी शिवलिंग का जो पूजा का पहला वर्णन जो है ये आपका मत्स्य पुराण में मिलता है, जो कि सबसे पुराना पुराण है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग की पूजा का वर्णन मिला है। महाभारत क्या है? तो ये एक तरह का महाकाव्य है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तरीय अरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी के सौम्य रूप पदा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की जो संख्या बताई गई है वह 4 है। पहला पशुपति, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। तो ये 4 प्रमुख बताई गई है। पशुपति संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस, जिन्हें भगवान शिव के 18वां अवतार में से एक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को पंचातीर्थ कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है पशुपति सूत्र। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपति आचार्य हुए थे। कुछ संप्रदाय देख लेते हैं और इसका नाम देखेंगे। संस्थापक इसका कौन है? तो आजीवक का देखेंगे मखली पुत्र गौशाल है। घोर अंक्रियवादी का देखेंगे तो पूरन कश्यप है। यद चछादवाद का देखेंगे तो आचार्य अजित है। भौतिकवाद का पकुद कचायन है, जो कि भौतिक दर्शन का प्रतिपादन करता है। अनिश्चयवादी के लिए देखेंगे तो ये है संजय वेठल लिपुत्र, यानी इसका ये हो जाएगा। कपाली संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता का जो भस्म होता है उसका लेपन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय देखेंगे तो दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन था? तो शून्य संपादने, ये याद रखिएगा। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ नोट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, ये देख लेते हैं। वासव व उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैन के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा का जो है उसने अस्वीकार किया था। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया। तो ये मत्स्येंद्रनाथ नाथ संप्रदाय की स्थापना किया। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ में वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की गई है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म के चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलों के समय में अधिक ये लोकप्रिय रहा था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनार संतों के द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर की मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट देखते हैं पशुपति मंदिर। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता है। इस मंदिर परिषद को सन
1979 में यूनेस्को के विश्व संस्कृति विरासत स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। तो इसका नेपाली में जो पैगोडा शैली है इसमें इसका निर्माण हुआ है। कौन सा? पशुपतिनाथ मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वरी शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी एक साथ अंकन किया गया है। तो कुषाण वंश के कौन से शासक थे? तो ये याद रखिएगा, भीमकंडफिसेस। किसके द्वारा? भीमकंडफिसेस के सिक्का पर जो था ये शिव और नंदी का आकृति मिलता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजन का मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो विशन कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोक उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ था। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं, तो देखेंगे मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कलिक। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितने तिलियां होती है? तो सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां होती है। अब देखिए कुछ संप्रदाय दिया है और उसका जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था ये दिया है। तो प्रमुख संप्रदाय में देखेंगे तो वैष्णव संप्रदाय, ये मत जो दिया था ये विशिष्ट द्वैतवाद दिया था और ये आचार्य रामानुज के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज द्वैत उसका मत था और अनन्नादि तीर्थ के द्वारा इसको दिया गया था। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद था और इसका प्रतिपादन वल्लभा भाई आचार्य के द्वारा किया गया था। और सनक संप्रदाय देखेंगे तो ये द्वैताद्वैतवाद है, इसका मत है और निवकाचार्य द्वारा इसका जो है प्रतिपादन किया गया था। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक देख लेते हैं। जैसे बरकरी संप्रदाय के देखेंगे तो नामदेव के द्वारा इसका स्थापना किया था। श्री वैष्णव संप्रदाय ये आपका रामानुज के द्वारा किया गया था और ये पुस्तक जो दिए थे इसके नाम था ब्रह्मसूत्र। परमार्थ देखेंगे तो रामदास के द्वारा दासबोध इनका पुस्तक था। राम भक्त देखेंगे तो रामानंद के द्वारा अध्यात्म रामायण जो था इसका पुस्तक था। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार दरोगा में। अंकोट वाट का मंदिर कहाँ पे है? तो कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन ने 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के बीच में इसको बनवाया था। तो ये पूछा गया है अंकोर वाट के मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया यानी कंबोज में स्थित है। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंचे भगवान विष्णु के मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आया है, जो कंबोडिया में जो मंदिर है उसमें कौन सी भगवान की मूर्ति है? तो ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट धर्म जो आता है ये आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता का नाम देखेंगे तो अब्दुल्ला, जबकि माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो कब 622 को कौन सा संवत होता है? हिजरी संवत होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम
अली था। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद का संग्रह किया गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। तो कुरान की शिक्षा का उपदेश किसके द्वारा दिया गया है? पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्होंने मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब के न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के कौन थे? तो दामाद थे। ऊपर तो पढ़ चुके हैं। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई है। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में कर दिया गया था। मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था? अली, और इनका हत्या 661 ईस्वी में कर दिया था। और अली के जो पुत्र थे हुसैन, उसकी हत्या 680 ईस्वी में कारबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत के रूप में दे दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। खलीफा नाम प्रसिद्ध है, तो ये किसके उत्तराधिकारी हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब के। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। इब्न इसाक के द्वारा सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र है उसको दर्शाया गया या लिखा गया था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का महत्वपूर्ण धर्म बना था। नेक्स्ट देखते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबिला कहा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मक्का की ओर की दिशा को किस नाम से जानते हैं? किबिला के नाम से जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट आया है लास्ट, शायद ये होगा, नहीं लास्ट नहीं है, ये है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ इसका जो है वो कौन सा है? पवित्र ग्रंथ बाइबिल इसका जो है पवित्र ग्रंथ है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत इजराइल में बिताया था। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। एक का नाम था एंड्रूस और दूसरा का नाम क्या था? पीटर। ईसा मसीह के 2 शिष्य था, उसका नाम क्या था? एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस, रोमन का जो गवर्नर था ये पोर्टियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह देखेंगे तो ये क्या है? क्रॉस होता है। ऐसे होता है ना क्रॉस, तो ये इसका पवित्र चिन्ह है। ईसा तत्व में विश्वास रखते हैं। वे है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट देखते हैं। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्च के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जाना जाता है। कौन सा? जो ईसा का चर्च का निर्माण होता है छोटा छोटा, तो इस शैली को गोथिक शैली कहते हैं। इस वास्तु कलात्मक शैली के सर्वोत्तम उदाहरण में से एक पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च है। पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च किसका उदाहरण है? गोथिक शैली का। तो ये चीज़ याद रखेगा। अब आता है पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट ईरानी थे।
इनके शिक्षाओं का संकलन जंदावेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मगध राजा का उत्कर्ष। अब देखिए महाजनपद काल में आ गए हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश जो है के संस्थापक वृद्धरथ था। इसकी राजधानी गिरिवज थी। जरासंध वृद्धरथ का पुत्र था। अब देखिए यहाँ से एक ट्रिक है, इसको याद रखेगा। हसीन मासुकसा। तो देखिए मासुकसा याद रखेगा तो हस हो जाएगा हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और ये सातवाहन वंश। तो सबसे पहले कौन से वंश आएगा? सबसे पहले हर्यक वंश आएगा। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में बैठा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है ये 544 में बैठा था। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। ये चीज याद रखेगा। बिंबिसार ने राजगीर का निर्माण कर उसे अपने राजधानी में मिला लिया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। उसके देखते हैं महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित हुए थे तो उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से जो है वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम देखेंगे तो कुनिक था। वह प्रारंभिक में जैन धर्म के अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। बिंबिसार 52 वर्ष तक और उसका बेटा जो अजातशत्रु ये 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री नाम वास्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर भी विजय प्राप्त किया था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन गद्दी पर बैठी थी। मगध के गद्दी पर अजातशत्रु की हत्या करके 461 ईस्वी में उदयन गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म की अनुयायी था। हर्यक वंश। अब बताइए पाटलिग्राम कौन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा हो जाएगा, गंडक और सोन। ये तीनों नदी के संगम पर कौन सा नगर बसाया? पाटलिग्राम नगर को बसाया। तो ये चीज याद रखिएगा। देखा है हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र ये नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटा करके वैशाली में स्थापित किया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद के द्वारा किया गया एवं अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। यानी धनानंद जो थे ये किसके समकालीन थे? तो सिकंदर जो आया था उसके ये समकालीन थे। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश का स्थापना कर दिया। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से इसने धनानंद का जो है कत्ल करके और मौर्य वंश का यहाँ पे स्थापना किया। अब देखिए सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप
359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर का गुरु जो था, सिकंदर का गुरु अरस्तु था। कौन था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, यानी उसका गुरु था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सिकंदर का गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर ने भारत विजय के अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच युद्ध या झेलम बितास्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए, हाइडेस्पीच एक होगा और एक होगा हाइफेनिस। तो हाइडेस्पीच में याद रखिएगा, ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। सिकंदर की सेना ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु देखेंगे तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। कब हुई थी? 323 ईस्वी में। और कितने वर्ष का था ये? 33 वर्ष का था। और मृत्यु इसका बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर का जल सेना का जो पति था उसका नाम क्या था? नियारकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौके फनाल जो था, उसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बौके फाला नामक नगर को बसाया था। अब देखिए, इसके बाद आता है जब नंद वंश समाप्त हो जाता है तो धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किसका स्थापना किया जाता है? मौर्य वंश का। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखा दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसल आज से निम्न कुल का, विसल का शब्द जो होता है ये निम्न कुल से जन्मे संतान शब्द का प्रयोग किया गया है। धनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र था, जिसका संबंध ही राजनीति से था। देखिए, एक चीज़ बहुत आता है, जो अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये राजनीतिक प्रशासनिक से संबंधित था, न कि ये जो है सो वित्तीय से नहीं संबंधित था, ये राजनीति से संबंधित था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म को अनुयायी थे, यानी जैन धर्म को मानते थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था, क्योंकि वहीं पे इसने अन्न जल को त्याग करके और संलेखना विधि एक होता है जैन धर्म में, जो अन्न त्याग करके संलेखना विधि के द्वारा ये अपना प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है ये चंद्रगुप्त को दे दिया। किसने दिया? सेल्यूकस निकेटर ने दिया। इसके बदले में 500 हाथी भी चंद्रगुप्त के द्वारा गिफ्ट किया गया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? ये बार बार पूछा गया है। तो गुरु भद्रबाहु से। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त के। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे। इनकी पैरों पर जो है प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिला से घिरी होती थी। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये सारा किस चीज बुक में लिखा गया है? ये लिखा गया है मेगास्थनीज का इंडिका बुक में। तो ये याद रखेगा। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा है,
जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंट से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। तो एपियानस नामक राइटर है जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर का चर्चा किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। पहले ही बताए थे हम, जब शादी किया था तो शादी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में सनबर्न बेलगोला में उपासना द्वारा, और इसी को संलेखन याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, संलेखन विधि के द्वारा जो है अपना प्राण को त्याग किया था। अब देखिए, उस चंद्रगुप्त का बेटा जो था ये कौन था? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाश करना। बिंदुसार जो था ये आपका आजीवक संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना ऊपर बताए थे, मखली पुत्र गौसाल के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्राबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन किया है। तक्षशिला कहाँ है? सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान जो था यह आपका खल्लाटक था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आता है वेरी इंपॉर्टेंट शासक, ये आपका है अशोक। अशोक के बारे में देखेंगे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभदांगी था। दिव्यांग दान के अनुसार, किसके अनुसार? दिव्य दान के अनुसार इसकी माता का नाम शुभदांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो क्या था अवंतिका? उसमें हम ये राज्यपाल बनाया गया था। मास की गुजरा नेटूर उदयगोलम के लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो 4 अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, मास की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलन। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों का निम्नलिखित वर्गों में विभाजन किया जा सकता है। एक है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख वो होता है जो किसी चट्टान पे जो लिख करके और उसको गाड़ दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं शिलालेख। स्तंभ लेख बोलते हैं कोई भी पिलर बना करके उसको खड़ा कर उस पर उसका लिखा हुआ कुछ चित्र आता है, उसको स्तंभ लेख कहते हैं। और गुहा लेख कहते हैं जो पहाड़ के काट करके गुफा बना के उसके अंदर जो लिखा जाता है उसको ही गुहा लेख कहते हैं। D.R. भंडाकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आ गया कर्नाटक के